जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, 8.1, 8.2, 8.3 और आज जो होगा आपका 8.4 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 8 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड सौर समीकरण हैं वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि सौर समीकरण क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होता है। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण जो आइडेंटिटीज है उसको सबसे पहले हम बताएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज में लेकर चलेंगे। तो हेडिंग इसका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ठीक है, त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। तो देखिए त्रिकोणमितीय सौर समीकरण क्या होते हैं। देखिए सौर समीकरण तो हम लोग पहले बीजगणित में अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं। अलजेब्रा में ये सौर समीकरणों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह के मान हम जो है बीजगणित में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें सौर समीकरण क्या होगा, तो जस्ट उसी के जैसा होगा कि इसमें कहा जाता है कि इस समीकरण के जो वेरिएबल है वो सभी मानों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो उसी तरह से इसमें जो त्रिकोणमिति जो समीकरण होगा तो उसके कोण के सभी मानों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आइडेंटिटी होगा वो कौन कौन सा होगा, सबसे पहले हम उसको जानकारी में आप लोग को दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जो होता है आइडेंटिटी वो कहां से आता है वो हम बताएंगे। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कहां से आया इसको हम आपको सामने प्रूफ करेंगे। उसके बाद होता है आपका, इसी से हम 3 से 4 बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इन तीनों से ही आपको बहुत सारा जो है फॉर्मूला निकाल देंगे। और ये तीनों कहां से आता है, यही स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये तीनों। ठीक है, इन्हीं तीनों से बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं तीनों के आधार पर हम बहुत सारे बताएंगे फॉर्मूले। तो देखिए ये आता कहां से है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो संपूर्ण त्रिभुज जहां इसका नेमिंग हम करते हैं, इसको ए मानते हैं, ए बी और सी। तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा,
पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये जानते हैं कि सबसे बड़े एंगल के सामने का भुजा जो होती है, साइड जो होती है बड़ी होती है, और यही हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। ये हमारा जो होता है क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, बेस। लेकिन न्यून कोण के रिस्पेक्ट में अगर हम इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम इसी न्यून एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम AC स्क्वायर से सब में भाग देते हैं, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू यहां पर AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। देखिए ये तो कट जाएगा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC का होल पावर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC का होल पावर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए AB और AC क्या है, तो देखिए AB हमारा क्या है, यहां पर 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको P बाई H, इसको लिख सकते हैं होल पावर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो B बाई H का होल स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि P बाई H क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई H होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका V बाई H। ठीक है, ये है हमारा थीटा, इसके रिस्पेक्ट में हमने लिया है, तो 1 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1। तो देखिए ये है हमारा पहला सरल समीकरण, ये त्रिकोणमिति का ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से है, तो ये यहां से है। ठीक है, अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाइए एक को, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर को उधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपका कहीं यूज होगा, ये भी आपको कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से अब साइन स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए जिसको जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां पर यूज करेंगे। तो देखिए ये याद करना पड़ेगा, आप केवल ये याद रख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, और ये जहां जरूरत पड़ेगा आपको एक्सरसाइज में वहां पर इसको यूज करना है। सेम उसी तरह से अब हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नेमिंग करते हैं, ये A, ये B और ये C, ये थीटा, ये H, ये P और ये इसको B। ठीक, सेम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से
यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें एंगल बी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर क्या है? तो आपका ए सी स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पर ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक बार ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए थे। इस बार हम क्या करते हैं? ए बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं, फिर इसके बाद हम बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो चलिए अगली बार हम क्या करते हैं? ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं। ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर क्या आ जाएगा? तो ए सी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा? आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए सी बाई ए बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए बी लिख सकते हैं और इसको क्या? स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। चलो अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको इधर ला दीजिए, इसको ज्यों का त्यों छोड़िए। यहां पर हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए बी इक्वल टू क्या? 1। चलिए ए सी बाई ए बी क्या होता है? ए सी बाई ए बी इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये एच है और ये क्या है? पी स्क्वायर प्लस ये क्या है? तो बी है और ये क्या है? आपका ए बी क्या है? पी है स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए बी को क्या माना है? हमने पी माना है और यहां पर बी सी को क्या माना है? बी। हमने उसी तरह से लिखा है, ए बी को पी लिखा है, ए सी एच है आपका, ये जो है ए सी यहां से क्या है? आपका एच है, तो हमने उसका वैल्यू क्या लिखा है? एच लिखा है। ठीक, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एच बाई पी इक्वल टू किसका होता है? इसका मतलब ये जो है आपका लंब है और ये क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका होता है? हमको तो पता है कि लंब बाई कर्ण साइन थीटा का होता है। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस होगा, ये एच बाई पी का स्क्वायर माइनस बी बाई एच का स्क्वायर, बी बाई पी का, सॉरी ये पी होगा। ठीक है, बी बाई पी। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा का है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, किसी एक को उधर ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी यूज होगा जहां जरूरत पड़ेगा, ये भी यूज होगा जहां जरूरत पड़ेगा। इसको उधर ले जाइए, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी यूज होगा जहां पर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब इसको और एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं? अब क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसमें से जिसका आपको जरूरत पड़ेगा उसको आपको यूज करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। उसी तरह से आपको एक और है, एक और, चलिए हम लेते हैं आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी और सी, इसको मानते हैं एच, ये है पी और ये है क्या है बी, और ये थीटा, हम इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एबीसी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें एंगल बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए हमने एक बार ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया, एक बार ए बी स्क्वायर से भाग दे, और इस बार बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए सी बाई बी सी का स्क्वायर, इसको इधर ला दीजिए, माइनस ए बी बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। अब ए सी का वैल्यू क्या है एच है, बी सी का वैल्यू क्या है बी है, माइनस ए बी का वैल्यू क्या है पी है, और बी सी का वैल्यू क्या है बी है, इक्वल टू क्या 1। तो एच वाई किसका वैल्यू होता है, तो सेक थीटा का, सेक थीटा का होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, यहां पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। आप इतना लिख सकते हैं। चलिए अब किसी एक को उधर लेकर जाइए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस अब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाइए, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए जहां पर जरूरत पड़ेगा इसका तो उसको यूज कीजिए, इसका जहां जरूरत पड़ेगा इसको यूज कीजिए। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर लाइए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा। आप इसको tan थीटा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो देखिए जो आपका स्टैंडर्ड सरल समीकरण थी हमने उसको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है, एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसी तीनों को हम यूज करेंगे, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। बाकी आप ये सब तो जानते ही हैं, बाकी हम तो पहले बता चुके हैं, जैसे साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इसका इन्वर्स क्या होता है साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, ठीक। एक और हम लिख सकते हैं जैसे cos थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। देखिए जहां जिसका जरूरत पड़ेगा हम उसको लिखेंगे। उसी तरह से एक और होता है आपका
tan थीटा और इसका इन्वर्स क्या होता है cot थीटा इक्वल टू क्या 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अलजेब्रा का जो आइडेंटिटी है वो क्या क्या यूज होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आएगा, इसको भी हम यूज करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू, ये यूज होगा। तो देखिए इसको याद करने का, ये माइनस है ना तो इसके बगल में माइनस लिखिए, ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके अंदर में सब प्लस रहेगा, ये बगल में माइनस है तो बगल में माइनस। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, देखिए प्लस है तो बगल में प्लस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इसको याद करने का तरीका, तो देखिए इन चीजों का प्रयोग आपका होगा। ठीक है, बस इतना आप याद कर लीजिए, और एक्सरसाइज में जो भी आपका क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से करेगा। चलिए, तो सबसे पहला आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करें। कॉट ए के टर्म में लिखना है। जैसे देखिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 है। आपके यही 6 है और इसी 6 का यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, इस क्वेश्चन का समझने का क्या मतलब है, जैसे आपका 6 ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, इस 6 को मिलाकर कहीं ना कहीं हमारा जो है सौर समीकरण बनाए गए हैं। ठीक है, सौर समीकरण जो है बनाए, अभी जो हमने बताया था। तो जैसे साइन थीटा का हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या कहता है कि ये पांचों को, ये जो 5 है इनको साइन थीटा में व्यक्त करें। ये क्या कहेगा, साइन थीटा के पद में व्यक्त करें, साइन थीटा के पद में व्यक्त करें, या इसमें से किसी को ले लेगा, जैसे tan को ले लेगा, बोलेगा इन 5 को tan थीटा के पद में व्यक्त करें, किसी को भी ले लेगा। और है बहुत आसान, बस जो आपको हमने अभी पीछे में सौर समीकरण जो हमने बताया है, इन सबको आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, जैसे tan को कहेगा, tan थीटा को सेक के पद में व्यक्त करें, तो देखिए इसका क्या होता है सेक, तो सेक आ गया ना ये फॉर्मूला, तो सेक आना चाहिए, सेक क्या होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह देगा कि cos थीटा को सेक के पद में लिखे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक, ये सेक के पद में हो गया। आपको यही कह रहा है, जैसे वो कह रहा है ना कि जैसे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन सेक tan को कॉट के पद में व्यक्त करते, जैसे मान लीजिए ये तीनों को बदलना है आपको कॉट के टर्म में, तो मान लीजिए कि हमको इसको छोड़ देते हैं, tan को लेते हैं, तो tan को कॉट के टर्म में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो tan को यहां पर हम कॉट के टर्म में, यहां पर ये जो है, यही जो है हमारा कॉट के टर्म में है, देखिए यही जो है आपका कॉट के टर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये हो गया कॉट के टर्म में tan आपका। जैसे हम यहां पर tan को लिख सकते हैं आप क्या, tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट a, यही आपका हो गया कॉट के टर्म। ये इसका कहने का मतलब यही है कि उसके टर्म में व्यक्त करो, मतलब कॉट आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। अब रहा बात साइन ए का, साइन ए का और सेक ए का, तो देखिए हमको ना आपको जाना होगा कॉट में, तो सबसे पहले कॉट का जो है टर्म में कुछ लिख लेते हैं कि कॉट का जो है सौर समीकरण क्या होती है। तो देखिए कॉट के बारे में अगर हम लिखना चाहें, याद होना चाहिए माइंड पर कॉट का क्या क्या होता है। जैसे कॉट का जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
कॉट में जो होता है कोसेक आता है, तो साइन में भी कोसेक आता है। आपको इतना पता होगा कि साइन में कोसेक आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि साइन को पहले हम कोसेक के टर्म में ले जाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम यहां से कोसेक का मान निकाल लेते हैं। यहां से कोसेक का मान क्या निकाल लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको छुट्टा कोसेक चाहिए, तो स्क्वायर को उधर लिख देते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर हमको मिल गया कि कोसेक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर लिख देंगे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट के टर्म में बोला था ना, आपका कॉट के टर्म में यहां पर आ गया, यहां पर कॉट के टर्म में आ गया। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। इसका एक चार्ट भी आता है, जैसे इसका चार्ट भी एक आता है, वो भी हम ऐड किए हुए हैं, वो दिखा देंगे। ठीक है, एक चार्ट आता है, तो उस चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन ए का कॉट के टर्म में इतना होता है, वो लिखा रहेगा, तो याद नहीं करना है आपको। यहां पर आपको केवल सोर्स समीकरण जो है वही याद करना है, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे हमने बोला था ना कि कॉट बोल रहे हैं, तो कॉट का कुछ टर्म लिख लीजिए। कॉट का सोर्स समीकरण क्या होता है, कॉट का सोर्स समीकरण इतना होता है, बस इसको याद रखिएगा ना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे आपका अब सेक ए है, तो सेक ए को हम कहां ले जा सकते हैं, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम इसको लिख सकते हैं आपको यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक के टर्म में यही होता है, सेक के टर्म में तो यही होता है, सेक का फॉर्मूला इतना होता है। और टेन जो है कॉट से संबंधित है क्या, तो हम यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो tan की जगह हम यहां पर लिख लेते हैं, tan की जगह हम यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी 1 छिपा हुआ है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 1, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रूट में से बाहर एक निकल सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए नीचे ऊपर 1 था, बटन में 1 था ना, सॉरी नहीं, ठीक है, नहीं 1 नहीं था, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब ये देखिए दो में से एक बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला तो नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आपका कॉट के टर्म में आपका आसानी से आ गया, कॉट के टर्म में बोल रहा था, आपको कॉट के टर्म में आसानी से आ गया। कोई भी पूछेगा आपको इसी तरह से करना है, जैसे आप अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त करें। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो जैसे ये ए है, जैसे ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको सभी सेक के टर्म में व्यक्त करना है। तो सेक को छोड़कर आपको क्या क्या आएगा, जैसे आपका साइन थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर थीटा नहीं यूज करना है, साइन ए यूज करना है। थीटा की जगह पर ए लिया है, एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए
और कोसेक ए, एक ठो छोड़ देना है सेक। तो देखिए सेक किसका इन्वर्स होता है, तो कॉस का। इसको तो लिख सकते हैं 1 बाई सेक के, हो गया 1 बाई सेक के हो गया, ठीक। अब रहा बात साइन का, तो देखिए अब यहां पर क्या करना है कि ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन किससे जुड़ा है वही ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि ये हमारे सभी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव है, हमारे सभी रिलेटिव को याद रखना। हमारे जितने भी रिलेटिव है, जहां हमारे रिलेटिव मिलेंगे उनको एक दूसरे से क्या करना है, उनके रिलेशन को जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ पर इन सभी का रिलेशन एक तरह से तैयार करते जाना है कि पीछे क्या रिलेशन, ये इसके बेटा था, ये इसका भतीजा था, ये इसका पिता था, ये इसका चाचा था। तो एक दूसरे से रिलेशन जोड़ जोड़ कर उसको क्या करना है, बनाते चले जाना है। तो देखिए ये सेक का संबंध किससे है, तो आपका कॉस से। तो साइन में भी कॉस आता है ना, हाँ तो आता है। तो साइन ए में क्या आता है, तो इसका आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है, इतना आता है। अब कॉस की जगह पर इस चीज को लिख देना है, इस चीज को लिख देना है। तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये दो गो है तो दो गो में से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, ये आपका आंसर हो गया। तो साइन को आपने सेक के टर्म में क्या किया, यहां पर चेंज कर दिया, सेक के टर्म में क्या किया आपने, चेंज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना है, आपको जितने भी सौर समीकरण अभी हमने बताया था पीछे, उसी को याद रखना है और एक दूसरे से इसका रिलेशन को ढूंढना है। अब देखिए tan का सौर समीकरण जो होता है आपका सेक के टर्म में क्या होता है, अभी हमने बताया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, 1 होता है, आपको अभी हमने बताया था पीछे। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना लिख सकते हैं, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं, तो कोट को क्या होता है 1/10 होता है, सबसे पहले ये चाहिए, इसलिए कि tan का संबंध यहां पर दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि कोट को tan में लाएंगे, फिर tan की जगह पर इतना को लिख देंगे। इसका देखिए पीछे से रिलेशन जोड़ते जाना है, पीछे से इसका क्या करते हैं, रिलेशन को जोड़ते जाना है कि कौन किससे रिलेट है। तो देखिए कोट जो है tan से रिलेट है और tan जो है किससे रिलेट है, इससे रिलेट है। तो हम यहाँ पर आसानी से अब रख देंगे, क्या करेंगे 1 बाई लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। अब कोसेक पर जाते हैं, तो कोसेक का संबंध किससे है, तो साइन से, साइन से। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, साइन ए। और साइन का अभी रिलेशन निकाले हैं यहाँ पर, ये वाला निकाले हैं, इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर सेक ए बाई रूट अंडर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर। तो देखिए हमने आपको क्या किया, सबको एक दूसरे से रिलेट करके बताया। यहाँ पर जैसे साइन को आपको सेक में बदलना था, तो आपने सबसे पहले इसको कॉस में बदला और उसके बाद यहाँ पर सेक में, ठीक है। कॉस को यहाँ पर इसका इन्वर्स ही होता है सेक, tan को, तो tan को पहले क्या, इसका तो सौर समीकरण ही होती है सेक में, ठीक। कॉट को पहले tan में बदलो, इसलिए कि tan का जो है रिलेशन जो है आपका सेक से है। उसी तरह से कोसेक को पहले साइन में तोड़ो, इसलिए कि साइन का हमने रिलेशन अभी सेक में दिखाया है। तो इस तरह से आपको कोई भी कहेगा ना, जैसे इसमें कहेगा कि सेक की जगह कहेगा कॉस ए के टर्म में सबको लिखो, किसी को भी कह सकता है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से क्या करेंगे, हम इसके सौर समीकरण का रिलेशन जो है जोड़ते चले जाएंगे और हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर। चलिए अगला हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता रहता है। और इसको कैसे बनाएं, तो ध्यान दीजिएगा
हम आपको इसको बताए हैं आपको पिछले की एक्सरसाइज में कि देखो जब भी आपका थीटा दिया रहता है तो इसको क्या करिए तो पहले जोड़ो, जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या, जैसे ही 90 डिग्री आएगा आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। इस तरह के मैथ को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप जोड़ो, जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो जोड़ने पर देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, किसी एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन किस में चेंज हो जाता है, तो कॉस में चेंज हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अभी हमने सौर समीका बताया है पीछे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऊपर वाला का मान 1 हो गया। अब नीचे दिया है तो इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 90 आ रहा है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर इसका भी कर लीजिए। क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया है, किसी एक को चेंज कीजिए, ये तो इसको नहीं तो इसको, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और इसको देखो जोड़ने पर क्या हो रहा है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73, देखो इसमें से घटाएंगे तो 17 आ जाएगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, ये भी मान क्या हो गया 1 और ये भी मान 1/1 क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में भी ऐसे देखिए कि किसको जोड़ने पर 90 डिग्री है, ये इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। हाँ सॉरी, इसको जोड़िए, इसलिए कि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर क्या हो रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो किसी एक को चेंज करो, इसको चेंज करो 25 डिग्री के, तो इसमें भी 25 डिग्री वाले को चेंज करना, ठीक है। इसमें अगर 25 डिग्री को चेंज करो तो इसमें भी 25 डिग्री वाले को ही चेंज करना, ये नहीं कि इसमें 25 डिग्री का और इसमें 65 का, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो यहाँ पर साइन लिख दिया और 90 डिग्री माइनस कितना लिख दिए 65, और ये क्या है cos 65 डिग्री प्लस यहाँ पर भी cos 90 डिग्री माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 25 का चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी 25 का ही चेंज करना है, अगर यहाँ पर 65 का करेंगे तो इसमें भी 65 का ही चेंज करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये चेंज क्या हो जाएगा cos 65 डिग्री इंटू ये भी क्या हो जाएगा cos 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये क्या हो जाएगा तो cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसको सीधा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1। तो देखिए ऐसा कभी भी अगर आपको आए तो सबसे पहले एंगल को ऐड कीजिएगा कि जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या, तो जहां आपको 90 डिग्री जोड़ने पर आ रहा है इसका मतलब इसका चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है, इसको आप टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या सोचा जाता है कि पहले देखा जाता है इजी कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर 9 कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये तो सौर समीका पर आ गया। इसका क्या होता है सौर समीका, ये 1 होता है, ये क्या हो जाएगा 9 आंसर, तो इसमें 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए कि अभी तो हमने बताया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको जो सौर समीका हमने पढ़ाए हैं अभी जितने भी, उन सबको कंठस्थ रखना है, उसी में से किसी न किसी को इधर उधर ऐड करके बनाते चले जाना है, ठीक है। देखिए
अब ऐसे को क्या कीजिएगा आप, ठीक है, इस तरह से जब दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, देखिए इसको क्या आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो आप डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल लगाइएगा। हीट एंड ट्रायल बोले तो थीटा का मान रखिएगा, एक ऐसा छोटा थीटा का मान रखिएगा जो इसमें से किसी भी ऑप्शन को क्या करता हो, संतुष्ट कर जाए। तो जैसे मान लीजिए सबसे छोटा अगर हम देखें, इसलिए कि छोटा हम ऐसा रखें कि कैलकुलेशन करने पर हमारा ज्यादा समय ना लगे, बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। जैसे अगर हम थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखें तो क्या होगा, हमको पता है कि इसका 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इजी होगा, सबसे आसान। तो मान रखते हैं 1, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री प्लस यहां पर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री और यहां पर भी 45 डिग्री। अब इनका मान हमको बहुत ही आसानी से याद है, 1 प्लस 1 प्लस √2 याद है, इसका भी 1 प्लस 1 माइनस √2, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए तो 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 2 माइनस √2। तो हमने अभी अभी बताया है कि आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए उसके जैसा चेहरा आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए ठीक है, अब हम इसको डिटेल से बनाकर देखते हैं क्या सच में इसका आंसर 2 आ रहा है। चलिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। देखिए इसमें से क्या कीजिए कि किसी को इसको a मान लीजिए, इसको a और इसको b, इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको a और इसको b। तो क्या हो जाएगा, इसको a मानिएगा तो यहां पर यूज हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस तरह से मानते हैं तो आपका इतना हो जाएगा, नहीं तो यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िए। कभी भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस के टर्म में आप इसको तोड़ना सीखे। साइन कॉस के टर्म में कैसे, जैसे हम तोड़ रहे हैं 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखते हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले हम बता चुके हैं। cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए या तो साइन कॉस के टर्म में तोड़िए या इसको डायरेक्ट इस पर बनाइए, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अधिकतर क्या सोचते हैं कि इसको साइन कॉस के टर्म में हम जब तोड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब ये सेक किसका होता है, साइन का होता है, तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, सॉरी कॉस थीटा, सॉरी 1 बाई क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहां पर भी 1 छिपा है, वहां पर भी 1 छिपा हुआ है, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा से 1 से में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा अब प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसको देखिए 1, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम वही काम करेंगे, यहां पर भी हम वही काम करेंगे कि जैसे देखिए इसको आप क्या कीजिए a मान लीजिए, इसको आप एक जैसा है ना a मान लीजिए, इसको भी a मान लीजिए, इसको भी इसको b मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए जो कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस पर यूज हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर माने a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यूज कर सकते हैं। और नीचे में क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब अभी अभी आप हम बताए हैं कि सॉल्यूशन के जितने भी ये वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ इसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। देखिए इसको वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये ज्यों का त्यों उतार दिए माइनस 1, नीचे ज्यों का त्यों हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा शहीद हो जाएगा, ये शहीद हो जाएगा ना। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 बचा। तो देखिए पहले भी हमारा 2 ही आंसर आया था, अभी भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है जो हमने वैल्यू रखा था 45 डिग्री का वो क्या कर रहा है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए शॉर्ट समीकरण यही कहता है कि किसी समीकरण में थीटा के सभी मानों के लिए क्या हो सत्य हो, तो यहाँ पर क्या है वो सत्य है शॉर्ट समीकरण। तो थीटा क्या है यहाँ पर रखने पर इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 45 डिग्री रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 45 डिग्री रखने पर नहीं आ सकता है, इसमें 0 डिग्री भी रखिएगा तो आपका मान जो है 2 ही आएगा। इसमें 90 डिग्री भी रखिएगा तो उतना ही मान आएगा। जैसे हम 0 डिग्री रख के देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर 0 डिग्री रख के 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री रखते हैं। 0 डिग्री भी अगर हम रखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक। चलो 0 डिग्री रखते हैं, छोड़े 30 डिग्री रख के देखते हैं। 30 डिग्री रखते हैं 1 प्लस tan 30 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी 1 प्लस इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर 30 डिग्री का मान लिखिए तो 1 प्लस इसका क्या होता है 1/√3 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 प्लस इसको लिख सकते हैं √3 और -2 इसका मान होता है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर √3 आएगा +1 +2 इसका क्या हो जाएगा तो ये घट जाएगा √3 -1 आएगा। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए तो √3 + 3/√3 इतना आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप √3 कॉमन ले सकते हैं, कैसे आप 3 को लिख सकते हैं √3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × √3 ये इसलिए कि आप a को लिख सकते हैं √a × √a ऐसा आपको पता होगा। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं √3 प्लस √3 × √3 लिख सकते हैं, यहाँ पर है √3, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं √3 -1, ठीक। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए √3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 + √3 बचा और यहाँ पर क्या है √3, ये क्या आ जाएगा √3 -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं √3 + 1 इतना लिख सकते हैं, ठीक। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा इतना लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं √3 -1। तो देखिए यहाँ पर यूज क्या हो जाएगा a² - b² a + b × a - b हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू क्या हुआ 2। तो देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के
यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखिएगा तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जैसे हमने 30 डिग्री रखा, यहाँ पर 60 डिग्री भी रखिएगा तो 2 ही मान आएगा। तो जब एग्जाम में आएगा ना तो इतना लंबा मत बनाइएगा, इसलिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का सोल्यूशन है। तो 1 नंबर के लिए 5 नंबर के सोल्यूशन का टाइम बर्बाद क्यों कीजिएगा। आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल रखिएगा। ऐसे केसेस में थीटा का मान रखिएगा। जैसे हो सकता है कि ऑप्शन में 1 2 ना देकर साइन थीटा या कॉस थीटा दे, तो जो थीटा का मान उसमें रखिएगा, ऑप्शन में भी उसी थीटा का मान रखिएगा। दोनों का मान अगर जो सेम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर।